मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो प्रस्तावना के संदर्भ में करेंगे। प्रत्येक देश का क्या होता है, एक संविधान होता है और संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जो कि उस संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं, प्रयोजन होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान के समान ही जो है हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने भी जो है भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना को रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक देश का क्या होता है, एक संविधान होता है और संविधान के प्रारंभ में एक जो है प्रस्तावना होती है जो उस अधिनियम या संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको क्या करती हैं, स्पष्ट करती है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा शैली और जो भावनाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, इसके अलावा राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए जो है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की जो है एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के जो है हम इस अपने संविधान सभा में जो है 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना है और प्रस्तावना मुख्य रूप से जो है संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना का अर्थ कि किसी भी जो संविधान होता है, संविधान किसी संविधान या अधिनियम के मुख्य आदर्शों व लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। क्या करती है? स्पष्ट करती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारंभिक प्रस्तावना है और प्रस्तावना जो होती है वो किसी भी संविधान या अधिनियम के जो मुख्य आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जो प्रस्तावना होती है किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। और प्रिय विद्यार्थियों, के जो ठाकुरदास भार्गव हैं, किसके अनुसार? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को किसकी संज्ञा दी है? आत्मा व पूंजी की। संविधान की क्या है? आत्मा व पूंजी का है। ठीक है, आत्मा व पूंजी। इसके अलावा जो है प्रस्तावना को जो है परिचय पत्र, दर्पण, रूपरेखा, मुखौटा, उद्देशिका आदि की भी क्या दी जाती है, इसको संज्ञा दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के द्वारा बनाई गई। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखे थे कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्लस जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना, ये जो है मोस्टली रूप में जो है ये कहें कि
जिसने इसको आधार प्रदान किया है। संविधान सभा में जो पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं और जो प्रस्तावना है, ये दोनों मिलकर के भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या प्रदान करते हैं? मूर्त रूप। हमारे जो संविधान निर्माताओं के जो मुख्य रूप से जो आदर्श हैं, लक्ष्य थे, उनको क्या करते हैं? ये स्पष्ट करते हैं और संविधान के दर्शन को मूर्त रूप क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना में जो संशोधन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन और जो संशोधन हुआ वो केवल एक बार। कितनी बार संशोधन किए गए हैं? केवल एक बार। और संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्ष, सेकुलर पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो है समाजवाद, इसके अलावा अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कब जोड़े गए? 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्षता, एक समाजवाद और एक अखंडता। ठीक है, तो इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधुनिक जो विश्व है उसके 3 क्रांतियों का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आधुनिक विश्व की जो 3 प्रमुख जो क्रांतियां हुई उनका जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिखाई देता है। ठीक है, मुख्य रूप में एक तो जो है फ्रांस की क्रांति का 3 जो क्रांतियां हुई, कौन कौन से? एक तो फ्रांसीसी क्रांति और इसके अलावा अमेरिकी क्रांति और इसके अलावा जो अमेरिकी क्रांति के बाद में जो है रूस की क्रांति। तो 3 क्रांतियों का जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर जो है प्रभाव दिखाई देता है। वहां से भी हमने बहुत सारे जो है मुख्य रूप से जो आदर्श हैं उसको हमने क्या किया है? हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत अंगीकार किया है। जैसे एक तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जिन आदर्शों को लिया है फ्रांसीसी क्रांति के, कौन कौन से थे? एक तो थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, इसके अलावा समानता और बंधुता। ठीक है, 3 आदर्शों को क्या किया है? वहां से अंगीकार किया है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से वैयक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये आदर्श हमने वहां से प्रेरित है जो है हमने वहां से लिए हैं। इसके अलावा रूस की क्रांति से आर्थिक समानता, रूस की क्रांति जो 1917 में होती है, रूस की क्रांति, किसका प्रभाव पड़ता है? आर्थिक समानता, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीनों क्रांतियों के आदर्शों में समन्वय स्थापित किया गया और उद्देशिका को जो स्वीकार किया गया संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा वो 17 अक्टूबर 1948 को, ठीक है, इसको संविधान निर्मात्री जो सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा
संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। इसको कब अंगीकार किया गया जो है मोस्टली रूप में जो है 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1948 को भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसने प्रस्तावना को अंगीकार कब किया गया था, अंगीकार कब किया, 17 अक्टूबर 1948 को, ठीक है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रस्तावना के मूल तत्वों की। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में जो है क्या होती है, प्रस्तावना होती है, जो कि किसी भी राष्ट्र के जीवन का दर्शन होती है और जो संविधान निर्माताओं के जो प्रमुख जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं, ठीक है, आदर्शों को स्पष्ट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स अब बात करेंगे प्रस्तावना के मूल तत्व। प्रस्तावना के मूल तत्व, प्रस्तावना के मूल तत्वों की बात करेंगे अपन। और जो प्रस्तावना के जो मूल तत्व है मोस्टली रूप में कितने माने गए हैं, 4, ठीक है। मोस्टली रूप में जनरली जो है मूल तत्वों के अंतर्गत एक तो संविधान के अधिकार का स्रोत, फर्स्ट संविधान के अधिकार संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना कहती है कि भारतीय संविधान जो है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। कहां से? स्रोत के रूप में कौन है? जनता। कि जो संविधान जो शक्ति अधिग्रहित करता है वो किससे करता है? भारत के लोगों से यानी जनता से। इसके बाद में भारत की प्रकृति, सेकंड नंबर पे भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति। और भारत की जो प्रकृति है ये जो घोषणा करती है कि भारत एक जो है संप्रभु होगा, समाजवादी होगा और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक क्या होगा? गणराज्य वाला राजनीतिक व्यवस्था वाला क्या होगा? राज्य होगा। तो एक संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, इसके अलावा जो है लोकतांत्रिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणराज्य वाला, ठीक है, गणराज्य वाला क्या होगा? देश होगा, राष्ट्र होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्र का जो सर्वोच्च जो पद होता है, राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? निर्वाचित होगा। इसके अलावा संविधान के उद्देश्य, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान के जो उद्देश्य हैं, संविधान के उद्देश्य, और जो संविधान के जो उद्देश्य हैं वो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, इसके अलावा समानता व बंधुता, ठीक है, इसकी क्या करना है? स्थापना करना है। ये संविधान के मुख्य क्या है? उद्देश्य हैं। क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। इसके अलावा जो है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जो उपयोगी है, संविधान में अंगीकृत होने की जो तिथि है कि भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसका उल्लेख करती है। अर्थात संविधान सभा के इसी दिन भारतीय संविधान को क्या किया गया था? स्वीकृत, अधिनियमित किया गया था। और इसके अलावा जो है संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए भी क्या है कि उपयोगी है। डियर स्टूडेंट्स, जहां कहीं पर भी भारतीय संविधान की जो भाषा है वो अस्पष्ट या संदिग्ध है, वहां उसके अर्थ की व्याख्या के लिए जो है मोस्टली रूप में जो सहारा लिया जाता है, किसका सहारा लिया जाता है? प्रस्तावना का, ठीक है। जहां कहीं भाषा जटिल होती है, कानून कहीं पे पेचीदा होते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से किसका सहारा लिया जाता है? व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हमने जो है इसके मुख्य जो बिंदु थे उन पर बात की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।